पूरा सुना नहीं पाया था। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु भगवान श्री कृष्ण खींच करके ले आए। वे ना चाहे तो महाराज छुट्टी के लिए बैठे रहो और 7 दिन तक। अब महाराज चाह कर भी बहुत से लोग सत्संग में नहीं आ पाते, उसका कारण क्या? यही है। तो महाराज गंगा द्वारे समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा जी के किनारे एक आनंद नाम का तट है। उसी आनंद नाम के तट पर बैठ करके जो है श्री सूत जी सौनकादि आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए एक बहुत अच्छा उपाख्यान सुनाया। उसका नाम है गोकर्णोपाख्यान। देखिए अब कथा का नियम मुख्य सुन लीजिए क्या है। राजा परीक्षित को मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ, क्यों प्राप्त हुआ, नियम क्या था, कैसा था। 7 दिन लगातार कथा चली, न सोया न खाया न पिया, कुछ सिर्फ कथा ही चलती रही। महाराज जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा प्रसंग आया तो वैसे ही श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित थोड़ा जलपान कर लो, तुमको आज 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए लगातार कथा सुनते, न पानी पिए न भोजन किए, लगातार कथा सुन रहे। महाराज राजा परीक्षित ने क्या कहा? राजा परीक्षित ने कहा प्रभु आपके मुख से ये जो अमृत बह रहा है, श्रीमद् भागवतामृत जो बह रहा है, मैं इसी अमृत को पी करके 3 दिन से जीवित हूँ। न मुझे भूख लग रही है न प्यास लग रही है। और अब तो ये वही परीक्षित हैं अभिमन्यु के पुत्र। कथा विश्राम कर दी तो महाराज उनका मन इतना ललायित हो गया प्रभु की कथा सुनने के लिए कि उन्होंने कहा अब तो ना भूख लगनी है ना प्यास लगनी है, और आप बताइए हमारे आराध्य जो हैं उनकी जैसे ही कथा आई और आपने कथा विश्राम करके कह दिया कि जलपान कर लो। हम 3 दिन से उन्हीं की कथा सुनने, उन्हीं का प्रसंग सुनने के लिए हमने जो है कितना इंतजार किया, और जब इंतजार की घड़ी समाप्त हुई तो आपने कथा विश्राम कर दिया। आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतां विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ये जो है विद्यार्थी गुरुकुल जाता है तो गुरुजी सर्वप्रथम हम लोगों का आपको ABCD सुनाते हैं। आई उड़ रिल रिक आय ओंग आय ओज हाय वरट लड़ यमंगलम झबय घट दस खप चचट चट तव कपय सस सर हल इति महेश्वराणि सूत्राणि आदि संज्ञार्थानि। महाराज ये जो 14 सूत्र बताए गए ये भगवान शंकर महादेव के डमरू से उत्पन्न हुए, और इन्हीं 14 सूत्रों से ताल नाद ब्रह्म का प्रतिपाद्य, और इन्हीं 14 सूत्रों से पूरी व्याकरण की रचना की। और महाराज जिसके जीवन में व्याकरण नहीं तो वो संस्कृत के श्लोकों का अर्थ नहीं लगा पाएगा। क्यों नहीं लगा पाएगा? क्योंकि संस्कृत में हर एक शब्द का अर्थ होता है। हिंदी में तो आप बात करोगे समझ जाओगे, परंतु संस्कृत में हर एक शब्द का अर्थ निकालना पड़ता, हर एक अक्षर का अर्थ निकालना पड़ता, तब जा करके हम उसके शब्दों की